Good morning. Today I am talking about the rationalizations. तो rationalizations आपके पास है क्या? तो rationalization जो है आपके पास एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप डिनोमिनेटर में जो आपके पास इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसी प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशंस करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1/, ये √2 है। तो ये √2 आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर आपके पास क्या है, ये √2 √3 प्लस में माइनस में, उसके बाद प्लस माइनस √5। तो ये सब आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर आप कहते किसको हैं कि जैसे इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू अगर निकालते हैं, इस √5 का अगर आप वैल्यू निकालते हैं, तो किसी भी नंबर का अगर आप ये वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो आपके पास फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो या स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, अगर उसका वैल्यू जैसे कुछ भी डेसिमल्स के बाद अगर कोई भी वैल्यू जैसे 2, 4, 7, 8, 9, 6, 8, 2, 5 ऐसे बदलता हुआ डिजिट अगर आपके पास ये आता है, तो आप ऑब्वियसली कह सकते हैं कि दैट नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो रेशनलाइजेशंस आपके पास वही है कि कोई भी अगर आपके पास इरेशनल नंबर में दिया हुआ है डिनोमिनेटर, तो उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 1/√2 है। तो ये √2 आपके पास एक इरेशनल नंबर है। तो इस इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली ये √2 को ये नीचे भी √2 और ऊपर में भी आप √2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 1 आपके पास ये √2 हो जाएगा, और √2 × √2 ये आपके पास ये 2 आएगा, जो एक रेशनल नंबर है। तो ये आपके पास इस वैल्यू का, इरेशनल नंबर का ये रेशनलाइजेशन फॉर्म है। तो ऐसा ही जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 अगर 3 अगर आप 7 लिखते हैं, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये √7 आपके पास एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलवेज जो है दैट नंबर गिव्स क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये 3√7 ये भी आपके पास एक इरेशनल नंबर है। तो इस इरेशनल नंबर को अगर आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप इस √7 को, इरेशनल को रेशनल नंबर में आप कन्वर्ट कीजिए। तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये 3 आपके पास 7 है, और इसको आप ये √7 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और √7 ये आप ऊपर लिखिए। तो इस तरह से आपके पास ये ऊपर में आएगा न्यूमरेटर में 2√7, और ये √7 × √7 आपके पास 7 आएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 21 आएगा। तो ये 21 आपके पास एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से किसी भी इरेशनल नंबर में जो आपके पास डिनोमिनेटर है, उसको आप आसानी से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते हुए आपको इस सवाल को ये सोल्व करना है। तो इस सवाल को भी अगर आप ये ध्यान से देखें, तो डिनोमिनेटर में 6 प्लस ये 4√3 है। तो 4√3, तो 6 आपके पास क्या है, एक रेशनल नंबर है, प्लस ये 4√3। तो √3 यहाँ पर आपके पास एक इरेशनल नंबर है। तो इस इरेशनल नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नंबर भी आपके पास एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को अगर आप रेशनल नंबर से ऐड करते हैं, तो देन दैट वन इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये 6 प्लस ये 4√3 एक इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को हम लोग को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए इसी प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, और नहीं तो और भी आपके पास फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फार्मूला। जैसे मान लीजिए कि a² प्लस आपके a² माइनस ये b² है, तो यहाँ से a प्लस बी लिख सकते हैं और a माइनस बी। इस फार्मूला को भी फॉलो करेंगे तो आपको इसको सोल्व किया जा सकता है। इसलिए कि जब तक ये
इरेशनल नंबर जो रूट में है, जब तक ये आपके पास इसका स्क्वायर नहीं होगा तब तक इसको इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से 6 माइनस ये 4 रूट ओवर आपके पास 3 है, अपॉन यहाँ से ये 6 प्लस ये 4 रूट ओवर 3 है। तो इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करने के लिए 6 प्लस 4 रूट ओवर 3 को अगर हम 6 माइनस 4 रूट ओवर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये फॉर्मूला पर ये आ जाएगा। तो b मतलब ये हुआ 4 रूट ओवर 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट आपका ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला को भी ऑलवेज आपको दिमाग में रखना है। तो जैसे इस प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 6 माइनस ये 4 रूट ओवर 3 अपॉन यहाँ से ये 6 प्लस ये 4 रूट ओवर ये 3 है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 माइनस यहाँ से ये 4 रूट ओवर 3 होगा और 6 माइनस ये 4 रूट ओवर आपके पास ये 3 होगा। अब यहाँ से ये दोनों आपके पास ये सेम नंबर है तो ये आपके पास स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। 6 माइनस ये 4 रूट ओवर 3 का ये होल स्क्वायर होगा और ये नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये आपके पास आ रहा है। तो ये 6 का स्क्वायर लिखिए, माइनस यहाँ से ये 4 रूट ओवर 3 है, इसका आप स्क्वायर लिखिए। देन आफ्टर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और प्लस यहाँ से b का स्क्वायर मतलब यहाँ से ये 4 रूट ओवर 3 का ये होल स्क्वायर होगा माइनस ये 2 इंटू ए इंटू आपके पास ये b अपॉन यहाँ से a स्क्वायर इट मीन्स 36 हो जाएगा माइनस यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे 4 रूट ओवर 3 का, तो 4 रूट ओवर 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 रूट ओवर 3 इंटू आपके पास 4 रूट ओवर 3। इट मीन्स रेशनल को रेशनल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और इस इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 ये 3 आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास 16 इंटू 3 ये आपके पास ये 48 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये 48। आप इसको सिंपल जो है मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दीजिए। ये आपके पास 36 आ गया प्लस ये आपके पास 48 आ गया माइनस 6 टू या 12 4 जा 45 48 हो जाएगा। ये √3 आएगा अपॉन आपके पास माइनस ये 2 1 12 आ गया। यहाँ से फर्दर सोल्व करेंगे तो 8 4 14 14 के 4 कैरी 1 होगा 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा माइनस यहाँ से ये 48 ये √3 अपॉन क्या आएगा माइनस 12 आएगा। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो 12 आप इजीली कॉमन ले सकते हैं तो ये 7 हो जाएगा माइनस यहाँ से ये 4 √3 होगा अपॉन यहाँ से माइनस 12 होगा। 12 से इसको काट सकते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ये 7 आ जाएगा और प्लस यहाँ से ये 4 √3 आ जाएगा। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में सिर्फ आपके पास ये 1 बचा। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया कि ये सिंपली जो है मैथमेटिकल अप्रोच लगाया और कुछ हमने फार्मूला का इस्तेमाल किया और इस तरह से इस का रेशनलाइजेशन करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू ये -7 प्लस 4 √3 आया। तो इस तरह से आप ऐसे किसी भी जो है प्रॉब्लम को रेशनलाइज कर सकते हैं और इसका हर जगह इस्तेमाल आपको होगा। तो रेशनलाइज करने का इस प्रोसेस को आप दिमाग में रखिए और इसको इसी तरह से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।